हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे चैनल जो सब्सक्राइबर्स है हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस बार जो मैं वीडियो बनाया है इसमें हम जानेंगे कि जब हम कभी भी एफडी बैंक में अगर बुक करते हैं तो बैंक उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल एक्सेल शीट बनाया है जिसमें हम कैलकुलेट करके देखेंगे एक्चुअल एग्जांपल के साथ। तो हमने लिया है प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 1 लाख रुपए। टेन्योर होगा 365 डेज, या फिर हम लोग 2020 साल ले रहे हैं तो इस साल में बिकॉज ये लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे एक साल की एफडी का तो 5.7% है एसबीआई का जो लेटेस्ट रेट है। हम लोग एसबीआई की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि टीडी का जो रेट है 28 मार्च के बाद जो लेटेस्ट रिवाइज होके आया है, एक साल से ज़्यादा की अगर एफडी है तो रेट होगा 5.7%। दोस्तों, हमारा टेन्योर जो है वो है 6 महीने से ज़्यादा। तो अगर आपका टेन्योर 6 महीने से ज़्यादा है तो बैंक जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी तो वो क्यूमुलेटिव तरीके से करेगी। तो क्यूमुलेटिव तरीका मतलब कि आपके जो फर्स्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो ही इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, और वो जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो यूज़ होगा आपके अगले क्वार्टर के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। ऐसे हर क्वार्टर के बाद होता जाएगा। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे होता है। तो मैंने हर एक क्वार्टर का एक माइलस्टोन लेके रखा है। जैसे पहला क्वार्टर ख़त्म होगा 31 मार्च को, उसके बाद 30 जून, उसके बाद 30 सितंबर, और लास्ट क्वार्टर ख़त्म होगा 31 दिसंबर को। और यहीं पे हमारी एफडी की मैच्योरिटी भी होगी। तो मैंने यहाँ दिन कैलकुलेट करके रखे हैं एक क्वार्टर में कितने आते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पहले क्वार्टर के कैसे कैलकुलेट किए हैं। मान लीजिए पहले क्वार्टर में जैन, फेब और मार्च 3 महीने होंगे। जनवरी में आते हैं पूरे 31 दिन, फेब में 29, एक 29 क्योंकि ये है लीप ईयर, और मार्च में आएंगे 31। तो इसकी जो टोटल बनेगी वो बनेगी 91। ठीक है, इसी तरह से मैंने हर कैलकुलेट में डेज कैलकुलेट करके रखे। तो बैंक जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी वो करेगी पर डे के हिसाब से। ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, जैसे जो कि स्टार्ट होता है ईयर के स्टार्टिंग में और एंड होता है ईयर के एंड में। बट सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये बहुत इजी है कि बैंक एक दिन का इंटरेस्ट रेट निकाल ले और उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर ले। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, हम लोग एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उससे क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको दिन से मल्टीप्लाई करके और उसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो एक दिन का इंटरेस्ट 1 लाख पे होगा प्रिंसिपल इनटू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है। ये परसेंटेज है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू आएगा तो ये आएगा पूरे साल भर का। ठीक है। तो हमें चाहिए दिन का। इसको दिन का अगर निकालना है तो इसको हमें पूरे दिन से नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो साल में इस साल में है 366 डेज। ठीक है। तो उसको हम लोग 366 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एक दिन का इंटरेस्ट 1 लाख पे बनता है 15 रुपया 57 पैसा। ठीक है। तो हम इसको नंबर ऑफ डेज इन द क्वार्टर, क्वार्टर में जितने दिन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा क्वार्टर का इंटरेस्ट। ठीक है। तो क्वार्टर के एंड में, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव एफडी है, तो क्वार्टर के एंड में जो होगा वो आपका प्रिंसिपल प्लस ये क्वार्टर का इंटरेस्ट होगा। तो ये क्वार्टर का जो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो प्रिंसिपल बनेगा वो ही होगा आपके अगले क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल बन गया है 1,14,17 रुपये, इसके बेसिस पे हम लोग अगले क्वार्टर के लिए जो पर डे का इंटरेस्ट होगा उसे कैलकुलेट करेंगे। सेम फार्मूला होगा, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 366। आप एक बात ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल इस बार बढ़ गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। अभी हम लोग क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालेंगे सेम तरीके से, एक दिन के इंटरेस्ट को नंबर ऑफ डेज इन द क्वार्टर से मल्टीप्लाई करके, और इसी तरीके से अगले क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल बनेगा लास्ट क्वार्टर का प्रिंसिपल प्लस ये क्वार्टर का इंटरेस्ट। तो फिर अगले क्वार्टर का पर डे इंटरेस्ट निकालते हैं, सेम फार्मूला। तो मैंने सेम ही फार्मूला कॉपी कर लिया है, और फिर क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालेंगे, पर डे इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज।
और फिर थर्ड क्वार्टर के एंड में आपका प्रिंसिपल बनेगा लास्ट क्वार्टर का प्रिंसिपल प्लस लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट। फिर लास्ट क्वार्टर के लिए आपका इंटरेस्ट पर डे जो इंटरेस्ट बनेगा उसको सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट क्वार्टर का टोटल इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं ना कि पर डे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। तो लास्ट क्वार्टर के एंड में आपका जो अमाउंट होगा, जो फाइनल आपको मिलेगा, वो होगा लास्ट क्वार्टर का आपका स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो प्लस उस क्वार्टर में जो ही इंटरेस्ट हुआ वो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 1,05,823 रुपये। तो हम लोग देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिला। तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे बन गया है, और फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो आपका 5,823 टोटल इंटरेस्ट बना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अगर नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो 1 लाख पे सीधा सीधा कैलकुलेट किया जाता, जबकि ये 6 महीने के ऊपर का टेन्योर है, ये आपका क्यूमुलेटिव बन जाएगा। और फिर हमने देखा कि कैसे एवरी क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ते जाएगा और आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देगा। सो बेसिकली ये कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग तरीके से, जैसे कि बैंक आपको जब एफडी पे इंटरेस्ट देती है वैसे ही कैलकुलेट करती है। और दूसरा एक चीज़ देखा कि बैंक एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको फिर क्वार्टर का कैलकुलेट करती होंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करने को ना भूलिएगा।